geometrical interpretation of the definite integral. It means अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है I दैट इज इक्वल टू a टू b fx dx, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग यह होगा कि जब हम इस कर्व y इज इक्वल टू fx को ड्रॉ करेंगे तो एक एरिया मिलेगा हमें, और उन डिफरेंट एरियाज का एल्जेब्रिक सम जब हम लेंगे, कौन सा एरिया? पहली चीज द कर्व y इज इक्वल टू fx, दूसरा x एक्सिस, तीसरा x इक्वल टू a की बाउंड्री, और चौथी x इक्वल टू b की बाउंड्री। वापस से रिपीट करता हूं, y इज इक्वल टू fx कर्व, x एक्सिस, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, इनके द्वारा बाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा ये डेफिनेट इंटीग्रल a टू b fx dx। यानी कि अगर हम देखें कि कौन कौन सी बाउंड्रीज होंगी, तो चलिए पहली चीज इंपॉर्टेंट y इज इक्वल टू fx कर्व, दूसरा x एक्सिस, तीसरा x इक्वल टू a लाइन एंड x इक्वल टू b लाइन, यानी कि इन दो के बीच में x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच का एरिया जो कर्व और x एक्सिस मिलके बीच में बना रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, ये एरिया कहलाएगा। और इन सब एल्जेब्रिक एरियाज का सम कहलाएगा इंटीग्रल a टू b fx dx। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अगर कोई हमसे कहे कि a टू b fx dx का मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है, कर्व y इज इक्वल टू fx को ड्रॉ कर लो, फिर x इक्वल टू a लाइन ड्रॉ कर लो, x इक्वल टू b लाइन ड्रॉ कर लो, और x एक्सिस और कर्व x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, इनके बीच में जो भी एरियाज आएंगे, कुछ x एक्सिस के ऊपर हो सकते हैं, कुछ x एक्सिस के नीचे हो सकते हैं, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सबको एल्जेब्रिकली जब हम सम करेंगे तो दैट टोटल एरिया सम ऑफ द एल्जेब्रिक एरियाज, और यह हम कहें एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल एरियाज बाउंडेड बाय दीज फोर बाउंड्रीज विल बी इंटरप्रिटेड एज इंटीग्रल a टू b fx dx। ओके, इसको ग्राफिकली देखिए, मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, और इसकी बाउंड्रीज को हमने ले लिया। मान लीजिए ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं ये हैं c1 c2 c3, और ये जो पॉइंट्स हैं ये x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b है। अब सोचिए, ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx dx, और ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ओके, अब देखो ये जो एरिया आ रहा है ये x एक्सिस के ऊपर है, ये जो एरिया है ये x एक्सिस के नीचे, ये x एक्सिस के नीचे और ये x एक्सिस के ऊपर। तो इस इंटीग्रल का मीनिंग क्या है? इस इंटीग्रल का मीनिंग है x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक कर्व और x एक्सिस के बीच में जो भी एरियाज आ रहे हैं उनका हम एल्जेब्रिक सम करेंगे। जैसे लीजिए x एक्सिस के ऊपर के एरियाज को हमने शेड किया, तो ये देखिए दो एरियाज आपके पास आए, a से लेकर c1 तक, क्योंकि ग्राफ देखो a से चला ऊपर तक गया, c1 से वापस से नेगेटिव साइड में आ गया, फिर c2 तक नेगेटिव है, फिर रिबाउंड होकर c3 तक नेगेटिव है, और फिर c3 से क्रॉस करके b तक पॉजिटिव आ गया। तो दो पॉजिटिव एरियाज आ गए, और ये देखो x एक्सिस के नीचे भी दो एरियाज आ गए। तो देखो हमने x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और y इज इक्वल टू fx एंड x एक्सिस के बीच में जितने भी एरियाज बन रहे थे उनको यहां पर शेड कर लिया, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3 और एरिया नंबर 4। अब किस एरिया को पॉजिटिव लेना है और किस एरिया को नेगेटिव लेना है, यह इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है। तो कन्वेंशन यह है भाई कि x एक्सिस के ऊपर जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब लोअर लिमिट इज a और अपर लिमिट इज b, जब हम a से b की तरफ चल रहे हैं तो x एक्सिस के ऊपर का जितना भी एरिया आएगा, ये देखो ये जो रेड कलर में शेडेड है ये पॉजिटिव, और जो x एक्सिस के नीचे हैं ये जो एरियाज हैं दोनों ये नेगेटिव ट्रीट होंगे, ओके, और इनके एल्जेब्रिक साइन के साथ फिर हम इनको सम करेंगे। तो हमारे पास ये चारों एरियाज का जो सम आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल a टू b fx dx। तो देखिए इनको कैसे मार्क करेंगे, इसके लिए कन्वेंशन हम डिक्टेट करते हैं। पहली चीज, एरियाज अबव द x एक्सिस एंटर्स इनटू द सम विद पॉजिटिव साइन। जैसे ये एरियाज की मैं बात करूं, ये दोनों एरियाज प्लस साइन के साथ एंटर करेंगे, और एरियाज बिलो द x एक्सिस एंटर विद नेगेटिव साइन। जैसे ये दोनों एरियाज हमने मार्क किए तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ आएंगे और ये दोनों पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे। अब अगर मान लीजिए a से लेकर c1 तक का ये जो एरिया बन रहा है, ये ग्राफ
और ये एक्स एक्सिस, इनके बीच का एरिया है A1 और ऑब्वियसली ये क्या है, पॉजिटिव एरिया है। मान लीजिए C1 से C2 के बीच में एरिया बन रहा है A2, ये वाला एरिया। ओके, तो देखो इंटीग्रल A टू C1 fx dx क्या हो गया, सिर्फ ये वाला एरिया। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू A1, इट इज ग्रेटर देन 0। C1 से C2 इंटीग्रल fx dx बराबर क्या है, ये वाला एरिया, फिर दैट इज लेस देन 0। तीसरा एरिया हम क्या लेंगे, C2 से C3 के बीच का एरिया, तो इंटीग्रल C2 टू C3 fx dx बराबर क्या हो गया, A3, ये भी क्या है, लेस देन 0। और फिर हम फाइनली क्या करेंगे, C3 टू B इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू A4 एरिया, ये वाला एरिया। और वैसे भी देखो टोटल एरिया को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया। तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिकली जब सम करेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये जाएगा प्लस साइन के साथ, ये जाएगा माइनस साइन के साथ, ये माइनस और ये प्लस साइन के साथ। ओके, तो इंटीग्रल हम सब जानते हैं A टू B क्या होगा, A टू C1 प्लस C1 टू C2, C2 टू C3 एंड C3 टू B। अरे भाई टोटल एरियाज का एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल एरिया विद ए प्रॉपर साइन। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल A टू B fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल A टू C प्लस इंटीग्रल C1 टू C2, इंटीग्रल C2 टू C3 एंड इंटीग्रल C3 टू B, यानी कि एरियाज का सम, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ओके, ये हमने एल्जेब्रिक एरियाज लिखे हैं। प्लस माइनस तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे, उससे पता चल जाएगा। दैट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटीग्रल A टू B fx dx। इज दैट क्लियर? ओके, देखो भाई अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करते हैं। मान लीजिए पूरा का पूरा ग्राफ A से लेकर B के बीच में कंटिन्यूअस है और एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर चल रहा है, यानी कि fx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एलिमेंट ऑफ AB। तो कॉमन सेंस से आप ही बताओ, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के सिर्फ ऊपर ही जा रहा है तो पूरा का पूरा एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एरिया पॉजिटिव आएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल A टू B fx dx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और यहां पर लिमिट याद रखना, लोअर लिमिट इज A एंड अपर लिमिट इज B। हम A से B तक जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर हमने लिखा कि fx लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू fx लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। पूरा का पूरा ग्राफ A से लेकर B तक एक्स एक्सिस के नीचे ही है, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा, A टू B fx dx हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव साइन के साथ इसको लेंगे। अगेन आई एम रिमाइंडिंग, लोअर लिमिट इज A एंड अपर लिमिट इज B एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट A टू B। ओके, चलिए अब मान लीजिए हम एक और चीज देखना चाहते हैं, इफ A टू B fx dx इज इक्वल टू 0। यार A से B तक fx dx को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल और आंसर 0 आ रहा है, तो क्या केस बनेगा, इसका मतलब कुछ पॉजिटिव एरिया होगा और कुछ नेगेटिव एरिया होगा। अरे भाई तभी तो जाकर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके 0 बनेगा। इट मींस जितना एरिया एक्स एक्सिस के अबव होगा उतना ही एरिया उस कर्व एक्स एक्सिस और एक्स इक्वल टू A और एक्स इक्वल टू B के बीच में होगा। तो जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तभी तो प्लस माइनस करने के बाद 0 आएगा। और ऑब्वियसली अगर कुछ एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है और कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ऑब्वियसली कर्व को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड से जाकर नेगेटिव साइड में आना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन A टू B provided it is a continuous function in AB while the converse is not true। अगर algebraic sum of the areas is equals to 0, यानी कि इंटीग्रल A टू B fx dx बराबर 0 है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि fx is equals to 0 का एक रूट कम से कम A से B के बीच में होगा अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि एक रूट होगा तो ये इस तरह से जाएगा कि एरिया 0 होगा। ठीक है, अरे भाई प्लस ज्यादा हो सकता है, माइनस कम हो सकता है। आप तो कुल मिला के बात ये देखो कि अगर fx A से B में कंटिन्यूस फंक्शन है और इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल उसका 0 आ रहा है A से B में, इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जरूर क्रॉस करेगा कम से कम एक बार। ओके, समझ में आ गया? अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई नीट क्लास 10th क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।